अब बताइए, इंदिरा गांधी पर ये इमरजेंसी वाली फिल्म, इसका आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मुझे खैर इमरजेंसी ऑलरेडी हमेशा हॉट टॉपिक रहता है और हमारी जनरेशन को इतना ज़्यादा पता है नहीं। तो ये जो चीज़ है, क्या चीज़ लीड की कि इतना बड़ा एक स्टेप लिया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुई। एंड आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरीज़। तो मुझे लगता है कि जैसे एक माँ बच्चे में भी प्यार होता है, ज़रूरी नहीं है पुरुष और महिला में ही प्यार हो, इंसान और पेड़ में भी प्यार होता है, इंसान और जानवर में भी प्यार होता है, हाथी घोड़े तो मुझे लगा कि एक जनता और एक लीडर, उनका जो आपस का जो प्यार होता है। मिसेस गांधी ने अपनी बायोपिक में कहा कि आई कैन नेवर ट्रस्ट मासेस, कभी वो सर पे उठाते कभी वो नीचे गिराते हैं। तो आज हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो राम का अवतार है, ये सब तो ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमें आदत होती है लोगों को। उनको भी अभिनव चंडी दुर्गा, इंदिरा इंदिरा इंदिरा, तो ये एक स्लोगन था उनका और ये वाजपेयी जी ने अपेरेंटली कहा था। तो ये हर जगह ये गूंजता था। और लेकिन वो भी फुटेज अवेलेबल है, जब वो घर से निकलती थी तो लोग जूते चप्पल बरसाते थे और ऐसा लगता था जैसे हाथ आ जाएं तो लिंच हो जाएं, इतनी नफरत। और हम अपने आसपास भी देखते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा हो या कहीं भी देखते हैं, क्यों जनता जो है इतने पैशनेटली अपने लीडर्स को प्यार करती है और फिर क्या वो कैसे ड्रामेटिकली वो एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत इम्पोर्टेंट वो डायलॉग डाला है कि अगर मैं इनके हक के लिए, मिसेस गांधी कहती है, अगर मैं इनके हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो अपने हक के लिए इनसे भी लड़ सकती हूँ। तो कहाँ वो ये डायलॉग, ये कहाँ से आया ये डायलॉग? ये इमरजेंसी का डायलॉग है। क्या आपने इंदिरा गांधी को कोट किया है इसमें? यस। ओके, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिला? इसका मिसेस गांधीज बायोपिक। ओके। Mrs. Gandhi's biopic. She felt so wronged by the nation. She felt so wronged. Was she wronged? That is for you to, you have to see the film. She felt, and of course जब आप फिल्म देखें ना, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको पुश किया जाता है कि राष्ट्र आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, राष्ट्र आपका और कोई जुनून, आपका और कोई पैशन नहीं रहता, सिर्फ राष्ट्र, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यू स्प्रेड योर सेल्फ लाइक दैट यू थिंक दैट इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। लेकिन जब वो आपके टर्न होते हैं, आपके तंगे, तो आपको लगता है कि तो आई पर्सनली फील ये इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन है नेशन में और लीडर में। अब देखिए हसीना जी के साथ क्या हुआ, क्या शी डजंट थिंक शी इज़ रॉन्ग? भाई वो मेजॉरिटी से जीत के आई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी हुई। ऐसा थोड़ा ना है कि वो कोई तानाशाह है। हसीना शेख जी के साथ क्या हुआ, वो जनवरी में जीती, अभी निकाल के बाहर फेंका उनको। चलो, अभी तो इंडिया में ही है। सी दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि उनको सामान भी नहीं अपना लेने दिया। गलत हुआ उनके साथ, पर ये होता तो है ना। उनके पिताजी के साथ क्या हुआ? जाहिर है पूरे परिवार की हत्या हो गई। ठीक है, तो ये मुद्दा आपको लगता नहीं कि सिनेमैटिक होना चाहिए, दिखाना चाहिए? हमें भी एज अ नेशन वी शुड आल्सो इंट्रोस्पेक्ट। तो ये आइडिया कितने साल, 2-3 साल, मेरे ख्याल 21 में आपने ये आइडिया शुरू किया था इस पर काम करना? इस आइडिया मैंने शुरू 21 में किया, फिल्मिंग मैंने 22 में शुरू की, 23 में फिल्म रेडी थी बन के, बट मेरे इलेक्शंस की वजह से मैंने फिर वेट किया। कितनी किताबें पढ़ डाली आपने इंदिरा गांधी के बारे में जानने के लिए, इमरजेंसी के बारे में जानने के लिए? काफ़ी ज़्यादा मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे। इंटरव्यूज।